संख्या पद्धति का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम दो कॉन्सेप्ट समझेंगे। यदि देखिए हमें मान लीजिए कि एक संख्या दी हुई है 5 के ऊपर 6 की घात और दूसरी संख्या हमें दी हुई है 5 के ऊपर 2 की घात। यदि हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में आ जाएगा 5 के ऊपर 8 की घात। यानी कि गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाएंगी, लेकिन शर्त क्या है इसके पीछे कि इनके जो आधार है ये समान होने चाहिए। ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यदि हम 5 के ऊपर 6 की घात को डिवाइड करेंगे 5 के ऊपर 2 की घात से, तो अब यहाँ पर भाग हो रहा है तो हमारे पास में देखिए क्या आएगा इसका आंसर। तो हमारे पास आ जाएगा 5 के ऊपर 4 की घात, यानी कि 6 में से 2 घटा दिए हैं हमने, तो हमारे पास में क्या आ गया है, 5 के ऊपर 4 की घात आ गया है। ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है कि 5 के ऊपर 3 की घात और गुणित 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के ऊपर 3 की घात गुणित 10 के ऊपर 3 की घात। हम 10 को लिखेंगे 2 गुणित 5 के ऊपर 3 की घात। ठीक है, बटे 5 के ऊपर 6 की घात दिया हुआ है गुणित 3 के ऊपर 2 की घात गुणित 4 को हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर 2 की घात। अब हमारे पास में देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 के ऊपर 3 की घात गुणित 3 के ऊपर 3 की घात गुणित, अब हम इन दोनों पर अलग अलग 3 की घात लगाएंगे तो हमारे पास में जाएगा 2 के ऊपर 3 की घात गुणित 5 के ऊपर 3 की घात। ठीक है। और बटे में क्या जाएगा, बटे में हम जैसा तैसा लिखेंगे 5 के ऊपर 6 की घात गुणित 3 के ऊपर 2 की घात गुणित 2 के ऊपर 2 की घात। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 के ऊपर 3 की घात और यहाँ पर 5 के ऊपर 3 की घात है, तो हम इन दोनों को क्या है, गुणा हो रहा है तो क्या घातें जुड़ जाएंगी। तो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा 5 के ऊपर 6 की घात, और देखिए अब यहाँ पर हमें बचा हुआ है 3 के ऊपर 3 की घात गुणित 2 के ऊपर 3 की घात गुणित, बस इतना ही। अब बटे में हम क्या लिखेंगे, देखिए 5 के ऊपर 6 की घात गुणित 3 के ऊपर 2 की घात गुणित 2 के ऊपर 2 की घात। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो देखिए हम ये 5 के ऊपर 6 की घात को 5 के ऊपर 6 की घात से सीधा भी काट सकते हैं तो एक एक बार कट जाएगा, या फिर हम घातों को माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पर बचा हुआ है क्या, 3 के ऊपर 3 की घात ये, और इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 की घात गुणित 2 के ऊपर 3 की घात है ये, तो 2 के ऊपर 3 की घात माइनस कितनी हो जाएगी, ये 2 की घात -2। अब हमारे पास में यहाँ पर बचा है 3 के ऊपर 1 की घात गुणित 2 के ऊपर 1 की घात, यानी कि हमारे पास इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3 गुणित 2 बराबर में आएगा हमारे पास में 6। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।